इजराइल ईरान विवाद, संघर्ष, युद्ध की स्थिति का क्या परिणाम होने जा रहा है, क्या हो सकता है, आइए हम इस पे बात करते हैं। ईरान ने बड़ी संख्या में जो है सुपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पे आक्रमण किया। ईरान, और ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल थे, क्योंकि ईरान और इजराइल की जो सीमा है वो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लगभग 200 के आसपास जो है बैलिस्टिक मिसाइल से जो है मोसाद के मुख्यालय, उसके एयरबेस और अन्य जो है लक्ष्यों को निशाना बनाकर ईरान ने आक्रमण किया। और इसमें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम जो है की मदद से लगभग ज़्यादातर को कहा जा रहा है कि उन्होंने मार गिराया हवा में ही, और कम से कम नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान तो हुए ही हैं। और ये जो है इजराइल को खुली चुनौती है ईरान की तरफ से। इसका परिणाम ईरान ने क्यों नहीं सोचा? ईरान के राष्ट्रीय हित जो है वो हिजबुल्लाह के साथ जो उसका कनेक्ट है, हिजबुल्लाह के साथ जो उसका कनेक्शन है कि हिजबुल्लाह को ट्रेनिंग, वेपन्स और सभी तरह से जो है ईरान ही उसे मदद करता है, या कह लीजिए कि ईरान ने ही उसे यहाँ तक पहुँचाया है, इस स्तर तक एक सैन्य संगठन के रूप में इतना मजबूत बनाया है। लेकिन हिजबुल्लाह के उस मदद के नाम पे ईरान ने अपने राष्ट्रीय हितों को, अपने लोगों को दांव पे क्यों लगा दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय ये जो राजनीति है इजराइल और ईरान का विवाद, या उस पूरे अरब में, क्योंकि ये जो स्थापित विचार है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी लोगों को वहां से हटा के एक देश बनाया है, तो इसे इजराइल को खत्म करना है, इजराइल का को से जो है वो क्षेत्र खाली करा के फिर से फिलिस्तीनियों को देना है। अब ये जो है इसके लिए अब 2-3 युद्ध पहले लड़े जा चुके हैं, जिसमें इजिप्ट तक ने भागीदारी की है। इजिप्ट उस युद्ध में अपना एक बड़ा रीजन सिनाई प्रायद्वीप खो देता है, बाद में जो है इजराइल ने उस समझौते के तहत उसे वापस किया। इस युद्ध में सीरिया, जॉर्डन और कई देशों ने भागीदारी की, और सब को जो है कुछ न कुछ इसका नुकसान हुआ, और सीरिया और जॉर्डन को तो काफी नुकसान हुआ। तो पहले के युद्धों से इजराइल के जो है आर्मी की जो मिलिट्री माइट है, इजराइल का जो आर्मी स्ट्रेंथ है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उसकी अनदेखी करके ईरान ने, मुझे लगता है कि अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान नहीं रखा है, या यदि राष्ट्रीय नेता या आयतुल्लाह खुमैनी जो उसके सुप्रीम कमांडर हैं, यदि उनका ईगो जो है राष्ट्रीय हितों से ऊपर कैसे हो सकता है? ठीक है कि पहले हमास के चीफ को इजराइल ने ईरान में मारा, और अब जो है अब्दुल्ला को जो है हिजबुल्लाह के चीफ को मारा उसने लेबनान में एक एयर स्ट्राइक में, हसन नजीबुल्लाह को। तो उससे पहले हमास के लीडर इस्माइल हानिया को उसने मारा, और ईरान के अंदर हत्या जो है ईरान को सीधी चुनौती थी। ईरान को जो है रिटेलिएट करना था, या ईरान को दिखाना था कि वह कमजोर देश नहीं, और ईरान ने जो है अटैक किया। लेकिन जो है इसका परिणाम इजराइल निश्चित रूप से जो है काउंटर अटैक करेगा, और उस काउंटर अटैक में ईरान का आक्रमण इजराइल को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इजराइल के जो आक्रमण होंगे, इजराइल जो है टारगेटेड किलिंग कर सकता है। इसीलिए सुप्रीम लीडर को जो है उनको सेफ जगह रखा गया है। इजराइल जो है उनके आपके जो सबसे बड़ा खतरा है उनके परमाणु ठिकानों का खतरा है, कि यदि परमाणु केंद्रों को, क्योंकि ईरान जो है अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए अरब में सबसे, आप कह सकते हैं,
कि आगे बढ़त लिया हुआ देश है, या उसके परमाणु कार्यक्रम एक स्तर तक आगे बढ़ चुके हैं, तो उसके सारे परमाणु केंद्र खतरे में आ गए हैं। इजराइल का इस अटैक से ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को खतरा हो गया है, उसकी पूरी वायु रक्षा प्रणाली को खतरा है, उसके विशाल तेल के भंडार, क्योंकि ईरान एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादक देश है, तो तेल के भंडार खतरे में है, उसकी वायु रक्षा प्रणाली खतरे में है, उसकी जो है ईरान के परमाणु संयंत्रों को, परमाणु केंद्रों को खतरा है। इतने सारे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके जो है ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, और ये सारे जो है इजराइल की ओर से होने वाली कार्रवाई की ये नुकसान मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब हो सकते हैं। इसे रोका कैसे जाए, क्योंकि ये एस्केलेट भी हो सकता है, ये बढ़ के अरब देशों में फैल सकता है, पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव। तो तत्काल तो एक प्रभाव तो हमने देख ही लिया कि तेल की कीमतों में वृद्धि हो गई, कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ने लगी। तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से अंतर्राष्ट्रीय देश, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, और मैं अंतर्राष्ट्रीय देश जब कह रहा हूं तो मेरा इशारा अमेरिका की ओर है, वो एक देश से ऊपर की स्थिति रखता है, तो अमेरिका को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, और भी दुनिया के देशों को, और इजराइल को भी संयम की सलाह देनी चाहिए, और कैसे जो है ये और एस्केलेट ना हो, कैसे ये जो है दोनों देशों के बीच का संघर्ष मानवता के लिए खतरा ना बने, इस दिशा में जो है दुनिया को प्रयास करना चाहिए। वैसे जो है ईरान काफी खतरे में आ गया है, और उसने ये अटैक करके जो है मौका, हम जानते हैं कि इजराइल ने कल लंबे समय से जो है वो इस बात के लिए प्लानिंग कर रहा था कि कैसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए। इजराइल के ऊपर अटैक करके मुझे लगता है ईरान ने इजराइल को एक मौका दे दिया है उसके परमाणु केंद्रों को या उसके परमाणु कार्यक्रमों को नष्ट करने का, और मुझे सबसे अधिक खतरा तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लगता है, परमाणु केंद्रों को लगता है, और वो किसी डिजास्टर को भी ईरान में लेके आ सकता है, क्योंकि परमाणु संपन्न ईरान जो है इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए जो है इस आक्रमण में, या इजराइल कोई अटैक करता है तो उसके परमाणु केंद्र ही मुख्य होंगे, मुझे ऐसा लगता है। वैसे तेल के भंडार भी हो सकते हैं, उसके अन्य केंद्र भी जो है अटैक के दायरे में आ सकते हैं।